जय हिंद दोस्तों। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में 85,000 गैर कश्मीरियों को बसने का विरोध किया। आतंकियों ने इसे जनसंख्या की परिवर्तन के खिलाफ हमला किया और जिसमें 26 लोग मारे गए और घायल हो गए। अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो इसका असर क्या होगा? भारत की रक्षा बजट 2023 से 24 में 79 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान के पास 7.64 बिलियन है। इससे 10 गुना ज़्यादा भारत के पास है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रक्षा करने वाली देश है। भारत के पास 14,55,550 सक्रिय सैनिक है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, और 11,55,000 रिजर्व सेना है और 25,27,000 पैरामिलिट्री है। भारत के पास परमाणु हथियार 180 है। कुल उपलब्धि जनशक्ति 65 मिलियन है। वही पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय सैनिक है, जबकि 5,50,000 रिजर्व है और 5 लाख पैरामिलिट्री है। परमाणु हथियार 170 ही है। कुल उपलब्धि जनसंख्या 10 मिलियन ही है। भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन है और विशाल युवा शक्ति 6.9 मिलियन लोग सैन्य उम्र में पहुंचते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये संख्या 4.7 मिलियन है। पारंपरिक युद्ध भारत की बढ़त, अधिक सैनिक, टैंक और विमान और नौसेना। भारत एलओसी पर तेजी से कब्जा कर सकता है, अरब सागर में नाकाबंदी कर सकता है। पाकिस्तान की रणनीति रक्षात्मक युद्ध, पीओके से घुसपैठ और स्मारक परमाणु हथियार, नस्त्र का उपयोग। भारत की पारंपरिक ताकत पाकिस्तान को हरा सकती है, लेकिन लंबा युद्ध दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। परमाणु युद्ध दोनों के बीच हुआ तो दोनों देशों की परमाणु हथियार जो है 170 और 180 परमाणु हथियार है, और दोनों आपस में भिड़े तो काफी नुकसान और क्षति होगा। भारत की अग्नि 5 पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकता है, जबकि पाकिस्तान की शाहिनी 2 भारत के प्रमुख शहरों को परिणाम परमाणु युद्ध में लाखों मौत और दोनों देश तबाह हो सकते, इसलिए दोनों देश इससे टालते हैं। 2025 के संदर्भ में पहलगामा हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक यानी क्रूज मिसाइल से हमले की तैयारी की, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी धमकी दी। लेकिन भारत की नौसेना और वायुसेना की बढ़त इस रोक सकती है। युद्ध में भारत की जीत संभावित है, लेकिन परमाणु खतरा है। इसे संभावना बनाता है कि भारत की रणनीति आतंक का खत्म, पीओके की वापसी और 78,114 वर्ग किमी भूमि जो है 1948 ईस्वी में पाकिस्तान ने कब्जा किया। आतंकी शिविर लश्कर ए तैयबा जैसे ए मोहम्मद पीओके से भारत में हमले करते हैं। सीपीईसी की चीन की परियोजना पीओके से गुजरती है, जिसे भारत की गैर कानूनी मानते हैं। आतंकी पीर पंजाल और रेंज की ऊपरी इलाकों से घुसते हैं और संभवतः एलओसी पार करके आज हम आपको ले चलते हैं 1971 की ईस्वी में, जब भारत ने दुनिया को दिखाया अपनी ताकत। उस ऐतिहासिक में जब भारत की वीर सिपाहियों ने सिर्फ पाकिस्तान की सेना को ढोल चटाई, बल्कि दुनिया के महाशक्तियों को भी दिखा दिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। यह एक कहानी और लौगनेवाल की है, जो 120 शेरों की और आईएनएस विक्रांता की रणनीति किया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण मजबूरी में ही करना पड़ा। यह कहानी है कि बंगाल देश की आज़ादी और भारत की उस मानवता की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन सावधान, अगर आप पाकिस्तानी या चीन के हैं तो यह वीडियो न देखें। आपके दिल की धड़कनें बढ़ सकती है, क्योंकि यह हम सच बोलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बांटा, पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, जो 1600 किलोमीटर दूर थे। लेकिन ये 2 हिस्से में सिर्फ भौगोलिक रूप से अलग नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक, भाषा और सोच में भी। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करते थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता ने उन्हें हमेशा नीचे दिखाया।
और बंगालियों को काले छोटे बेकार जैसे भद्दे ताने सुनने पड़े थे। उनकी भाषा बंगाली को दबाया गया और सत्ता पर पश्चिमी पाकिस्तान का कब्जा रहा। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजब्बिर रहमान ने अपनी अवामी लीग के साथ चुनावी जीता और वो पूरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना और सत्ता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। शेख मुजब्बिर रहमान को गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान में कैद कर लिया गया और फिर शुरू हुआ पूर्वी पाकिस्तानियों से अत्याचारों को वो काला अध्याय, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में 3 लाख से 30 लाख लोगों को हत्या की और 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। बाप के सामने बेटियों की इज्जत लूटी गई, भाइयों के सामने लूटी गई और परिवारों को मार डाला गया। इतनी क्रूरता की नतीजा 10 लाख से ज्यादा बंगाली शरणार्थी अपनी जान बचाकर भारत भाग आए। भारत की सीमाओं पर रोते बिलखते लोग, भूखे प्यासे बच्चे। इंदिरा गांधी ने देखा कि ये सिर्फ बंगाल देश की समस्या नहीं है बल्कि भारत की भी जिम्मेदारी है। उसने इंदिरा गांधी ने सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल सेम मनक्सा से कहा कि सेम हमें कुछ करना होगा, इन शरणार्थियों को वापस उनके घर भेजना होगा, अगर पूर्वी पाकिस्तान में शांति लानी होगी। लेकिन सेम मनक्सा ने समझदारी दिखाई और अप्रैल 1971 में उन्होंने कहा कि मैडम अभी बारिश का मौसम है, बंगाल देश में कीचड़ और बाढ़ हमें फंसा देंगे, हमें नवंबर तक इंतजार करना चाहिए। इस बीच भारत ने चुपके से तैयारी शुरू कर दी और मुक्ति वाहिनी यानी बंगाल विद्रोहियों को भारत ने हथियार, ट्रेनिंग और रणनीति दी। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक 9 अगस्त 1971 को भारत ने रूस के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि भारत की ट्रम्प कार्ड थी जिसने चीन और अमेरिका को चुप्पी करा दी। जिस कारण से भारत ने पाकिस्तान को बारूद का ढेर पर बिठा दिया था और अब इंतजार था उससे चिंगारी का। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान की अगली 3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जिसके बाद भारत इंतजार कर रहा था और पाकिस्तान वायु सेना ने श्रीनगर, पठानकोट और चंडीगढ़ और आगरा के हवाई अड्डों पर अचानक हमला कर दिया। सोच रहे थे कि भारत को झटका दे देंगे, लेकिन भैया यह हिंदुस्तान है। हमारे सैनिकों ने जबकि कार्रवाई शुरू कर दी तो और मजेदार बात यह है कि इस हमले में भारत का एक भी सैनिक नहीं मारा गया। पाकिस्तान ने खुद अपनी कब्र खोद ली और भारत ने 2 मोर्चों पर युद्ध शुरू किया, पूर्वी मोर्चा बांग्लादेश और पश्चिमी मोर्चा पाकिस्तान। लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य था कि पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराना। भारत ने कहा था हमें डिफेंसिव से रहेंगे, लेकिन अगर तुमने गलती की तो छोड़ेंगे नहीं। 4 दिसंबर 1971 के राजस्थान के जैसलमेर में लोगनवेला की चौकी, यहाँ सिर्फ 100 भारतीय सैनिक थे। मेजर कुलदीप सिंह और चांदपुरी ने नेतृत्व में उनके पास सीमित हथियार, एक रिकॉलेजेस जीप और कुछ माइंस सामने थी। पाकिस्तान की 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड 2000 से 3000 सैनिक और 45 टैंक और ब्रिगेड। पाकिस्तान ने सोचा कि 120 सैनिकों को तो हम चुटकियों में खत्म कर देंगे, लेकिन भूल गए कि ये 120 सैनिक शेर थे। मेजर चांदीपुरी ने रणनीति बनाई कि माइंस बिछाए दुश्मन को रात भर रोक रखा। पाकिस्तान टैंक माइंस से उड़ने लगे और सैनिक ने चारों ओर फायरिंग शुरू की, जिसे पाकिस्तान को लगा कि उन पर हजारों सैनिक हमला कर रहे हैं। रात भर चली इस लड़ाई में भारत ने सिर्फ 2 सैनिक खोए, लेकिन पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक और 36 टैंक तबाह हो गए। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने बाकी बचे पाकिस्तानी टैंकों को राख कर दिया। पाकिस्तान ब्रिगेड को अपनी दुम दबाकर भागना पड़ा।
और लोगेनवाला की ये जंग आज भी दुनिया की सैन्य इतिहास में मिसाल है। 120 सैनिकों ने हजारों को धूल चटाई और पाकिस्तान को एक और झटका देने का वक्त था। उनका मास्टर प्लान था कि भारत की सबसे बड़ी युद्धपोत INS विक्रांता को डुबोने का। इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी PNS गाजी को बंगाल की खाड़ी भेजा। गाजी को साइलेंट किलर कहा जाता था, जो चुपके से हमला करती, लेकिन भारतीय नौसेना एक कदम आगे थी। खुफिया जानकारी मिली कि गाजी विक्रांता को ढूंढ रही है और भारत की चाल चली। विक्रांता को सुरक्षित जगह पर छिपाया गया और खबर फैलाई गई कि विक्रांता विशाखापट्टनम में है। गाजी लालच में आ गई। 3 से 4 दिसंबर की रात विशाखापट्टनम के पास INS राजपूत, जो खराब इंजन के बावजूद तैयार था। डेप्थ चार्ज की दागे गाजी समुद्र में डूब गई और ये भारत की नौसैनिक शक्ति की प्रतीक थी। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना को गलियों गलियों में दौड़ा रहे थे और भारत ने उनकी पूरी मदद की। भारतीय सेना ने चटगांव और ढाका जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा करना शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी ठिकानों को और नेस्त नाबूद कर दिया और नौसेना के चटगांव और बंदरगाहों को तबाह कर पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी। भारत ने मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ा। भारत वायुसेना ने ढाका में पुतलों के पैराशूट से गिराया और BBC ने खबर फैलाई कि 5000 भारतीय सैनिक ढाका में उतारे गए। पाकिस्तानी सेना डर से कांपने लगे। उनके गवर्नर AM मलिक ने 14 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। एक गवर्नर भाग खड़ा हुआ। 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण दुनिया की सबसे बड़े सरेंडर थे। 16 दिसंबर 1971 एक दिन जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। ढाका के रेसकोर्स पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल और जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तानी सेना ने बंदूकों के नीचे रखी उनका घमंड चूर चूर और उधर बंगाल देश के लोग सड़कों पर नाच रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरों पर मुस्कान। भारत ने अपना वादा पूरा किया और शेख मुजिबुर रहमान को रिहा करवाया और बंगाल देश को आज़ादी दिलाई। ढाका अब एक स्वतंत्र देश की राजधानी था। ये युद्ध सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं था, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर थी और पाकिस्तान को लगा कि उनके दोस्त चीन और अमेरिका उन्हें बचा लेंगे, लेकिन दोनों नाकाम रहे। चीन और पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त सिर्फ बयानबाजी करता रहा, क्योंकि भारत ने रूस के साथ 1971 में मित्रता संधि की थी। चीन को डर था कि भारत पर हमला किया तो रूस जवाब देगा। साथ ही हिमालय में सर्दियों ने चीन की सेना को रोक दिया। पाकिस्तान अकेला छूट गया। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा USS एंटरप्राइजेस बंगाल की खाड़ी में भेजा, भारत को डराने के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी डरी नहीं। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों और 40वें बेड़े को भेजकर अमेरिका को चेतावनी दी कि UN में अमेरिका ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाए, लेकिन रूस ने 3 बार वीटो किया। अमेरिका और ब्रिटेन जिन्होंने HMS ईगल भेजा उसकी किरकिरी होगी। रूस और भारत का सच्चा दोस्त साबित हुआ। उनकी नौसेना और वीटो ने भारत को बचाया। ये दोस्ती आज भी भारत रूस संबंधों की नींव है। हर युद्ध की कीमत होती है और 1971 का युद्ध जीता था, लेकिन इसका दर्द भी कम नहीं था। UN को हिलाया। शीत युद्ध की तनातनी बढ़ी और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। 16 दिसंबर 1971 को बंगाल देश आज़ाद हुआ। शेख मुजिबुर रहमान रिहा हुए और अपने देश के पहले नेता बने। उनकी बेटी शेख हसीना आज बांग्लादेश के नेतृत्व कर रही थी, लेकिन उसका भी सत्ता पलट हो गई। बांग्लादेश ने कपड़ा और तेल और जहाज मरम्मत में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता रोटी और बेटी का है। जब शेख हसीना भारत आती है तो मोदी जी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते। ये हमारी दोस्ती है। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को सम्मान के साथ रखा और 1972 के शिमला समझौते के बाद रिहा किया।
भारत की इंसानियत, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया। और 26/11 संसद हमले, अमृतसर में बम ब्लास्ट, हमने दोस्ती की थी और हाथ बढ़ाया, उन्होंने आतंक में जवाब दिया। 1971 की जीत अकेले नहीं थी, भारत ने हर युद्ध में अपना ताकत दिखाई। 1948 कश्मीर युद्ध और 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर काबुलियों के साथ हमला किया। भारत ने जवाब, मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी जान देकर दुश्मन को रोका। परिणाम कश्मीर और भारत का हिस्सा बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के साथ आया बंटवारा। भारत और पाकिस्तान दो देश बने और दोनों के बीच एक सवाल खड़ा हुआ। कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। ब्रिटिश नियमों के तहत रियासतों भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थी, किसी भी देश में शामिल हो सकते थे। लेकिन कश्मीर अपनी खूबसूरती और रणनीतियों के महत्व के कारण दोनों देश के नजरों में था। महाराजा हरि सिंह ने तुरंत किसी भी देश में शामिल होने का फैसला टाला। वो कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी नज़र थी कि कश्मीर की वादियों और उन्होंने छल से इस हथियाने की साजिश रची। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, लेकिन ये कोई सीधा हमला नहीं था। पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों, पठान और अफरीदी जनजातियों को हथियार दिए और उन्हें कश्मीर में घुसपैठ करने के भेज दिए। ये काबिली लुटेरे थे जो गांव जलाते और लूटपाट करते और लोगों को मारते। उनके पीछे थी पाकिस्तानी सेना जो चुपके से समर्थन दे रहे थे। कबायलियों ने कश्मीर में तबाह मचानी शुरू कर दी और बारामूला और मुजफ्फरबाद में लूटपाट, हत्याएं और अत्याचार ज़्यादा बढ़ गई। श्रीनगर और बढ़ते हुए वो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गए। महाराजा हरि सिंह के पास अपनी छोटी सेना थी जो उस सेना के साथ लड़ नहीं सकती थी, जो काबुलियों की मुकाबला नहीं कर सकती थी और मजबूरन उन्होंने भारत से मदद मांगनी पड़ी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत फैसला लिया, कश्मीर को बचाना है और भारतीय सेना को आदेश दिया कि काबुलियों और उनके पीछे छिपे पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना है। 2000 से 3000 कश्मीरी नागरिक मारे गए और बारामूला में स्कूल और अस्पताल नष्ट हुए और 50,000 से ज़्यादा लोग शरणार्थी बन गए। भारतीय सेना 15,000 सैनिक शहीद हुए और जबकि 26,000 घायल हुए। हर शहादत एक परिवार का दर्द थी और कबायली पाकिस्तान 6,000 कबायली और पाकिस्तान सैनिक मारे गए। उनकी हार उनकी साजिश की नतीजा थी। दीर्घकालीन प्रभाव कश्मीर का बंटवारा हुआ, 2/3 भारत के पास, 1/3 पीओके पाकिस्तान के पास। नियंत्रण रेखा LOC ने परिवारों को बांट दिया। महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र को भारत ने सम्मान दिया और 1950 में भारतीय संविधान ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना। अनुच्छेद 370 के साथ कश्मीरियों ने भारत के साथ नया जीवन शुरू किया। श्रीनगर के सड़कों पर तिरंगा लहराया और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारतीय सेना श्रीनगर पहुंचे, कबायलियों को खदेड़ना शुरू किया। मेजर सोमनाथ शर्मा ने बगदाद में अपनी जान देकर श्रीनगर को बचाया, लेकिन इस जंग में कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान कब्जे में चला गया। यह पीओके 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ। कश्मीर को 2/3 हिस्सा कश्मीर घाटी और जम्मू लद्दाख भारत के पास रहा। 1/3 हिस्सा यानी 78,114 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में गया। इससे भारत की पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर या पीओके कहते हैं। पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगिट बिल्टिस्तान, लेकिन सच ये है कि पीओके भारत का है और भारत इसे कभी नहीं भूलेगा।
5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया और 1965 भारत पाक युद्ध 1965 में पाकिस्तान ने फिर हमला किया, लेकिन परमवीर चक्र विजेता 1999 पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और हमारे शेरों ने टाइगर हिल और द्रास को वापस छीना। ये दिल मांगे मोर का नारा भी गूंजता है। 1971 और इन युद्धों ने भारत को बनाया। आज हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर है। हमारी मिसाइलें, जहाज और सैटेलाइट दुनिया को हैरान करते हैं, लेकिन ये ताकत सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये हमारे कब्जे और जज्बे की है, हमारे सैनिक और हमारे एकता की है। और बंगाल देश के साथ हमारा रिश्ता मधुर है। कुछ मुद्दे जैसे काला पानी हो सकता है, लेकिन हमारा बंधन रोटी बेटी का है। बंगाल देश आज की प्रगति कर रहा है और भारत उसका साथी है। दोस्तों, 1971 की जंग हो या 1965 की वीरता, कारगिल की जीत या हर बार हमारे सैनिक ने जान की बाजी लगाई और लोंगेवाल में 120 शेरों ने 2 शहीद देकर हजारों को हराया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेके। बंगाल देश को आज़ादी मिली। 1971 की जंग है जो 1965 की वीरता या कारगिल की जीत, हर बार हमारे सैनिक ने जान की बाजी लगाई। लोंगेवाल में 120 शेरों ने 2 शहीद देकर हजारों को हराया, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेके। बंगाल देश को आज़ादी मिली, लेकिन ये कहानी किताबों में नहीं रहनी चाहिए, इन्हें हर घर हर बच्चों तक पहुंचाना है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने बच्चों को बताइए कि हमारे सैनिक कितने बड़े योद्धा हैं और उन टैंकों को दिखाइए सैनिक ने तबाह किया। और ढाका के लिबरेशन और म्यूजियम में बंगाल देश की कृतज्ञता और महसूस कीजिए। हर लाइक और हर शेयर हमारे सैनिकों के लिए सलामी है। आज हमारे सैनिक के सियाचिन की बर्फ में, समुद्री की लहरों पर और आसमान में तिरंगे बुलंद रखते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। इससे इतना शेयर कीजिए कि पाकिस्तान तक पहुंचे, हर बच्चा भारतीय सेना के नाम से सुनकर कांपे। और 16 दिसंबर 1971 को भारत ने इतिहास रचा। हमने एक देश को आज़ादी दी, एक दुश्मन को हराया और दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। और बंगाल देश को सलाम, हमारे सैनिकों को सलाम और हर भारतीयों को सलाम। मेरे साथ बोलिए जय हिंद।